अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व यक़ूलूना मता हादल वअदु इन कुंतुम सादिकीन। और वो कहते हैं कि ये वादा कब पूरा होगा, अगर तुम सच्चे हो तो बताओ। इस आयत में अल्लाह ताला ने काफ़रों की रवश का ज़िक्र किया है कि जब उन्हें डर सुनाया जाता है, जब उन्हें हक़ाइक़ बताए जाते हैं, जब उन्हें दोज़ख से डराया जाता है, जब उन्हें अल्लाह के अज़ाब से आगाह किया जाता है, तो वो बजाय डरने के, वो बजाय उसको मानने के आगे से मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं कि अगर ये वाकई आने वाला है तो फिर हमें बताया जाए कि वयक़ूलूना मता हाज़ल वादो, कि ये जो वादा है ये कब पूरा होगा। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो इसका हमें बताओ। ये इतने बदकिस्मत लोग हैं कि जिन्हें खुद बजाते खुद अल्लाह के नबी सामने बैठकर ये कह रहे हैं कि देखो तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो, अपने आप को संवार लो, अपने आप को सुधार लो, अल्लाह की नाफरमानियाँ छोड़ दो। अगर तुम अपने इसी रास्ते पर चलते रहे तो ये तुम्हें जहन्नम में ले जाएगा, फिर तुम्हें वहाँ कोई आराम और सुकून नहीं होगा। तो वो वक़्त आने से पहले पहले तुम सुधर जाओ। तो वो लोग बजाय इसके कि अल्लाह के रसूल की बात पर आमीन कहते, अल्लाह के रसूल की बात को मान लेते, उन्होंने अल्लाह के रसूल की बातों का मजाक उड़ाया कि अगर ये वाकई अज़ाब आने वाला है, क़यामत कायम होने वाली है, आखिरत का निज़ाम आने वाला है, तो फिर हमें ये बताया जाए कि ये कब आएगा। यानी उनका ये नज़रिया था कि ये ऐसी कोई बात ही नहीं है, ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें डराने धमकाने के लिए ऐसा करते रहते हैं, अदरवाइज़ इसकी कोई वजह नहीं है कि इस किस्म का कोई अज़ाब आए या कोई इस किस्म का माहौल आए। वो अपने मामलात में इस कदर, अपनी गुमराही में इस कदर खुबे हुए थे कि वो हक़ाइक़ को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो जब उनकी ये बदअमली हद से बढ़ गई, जब उनका कुफ्र हद से बढ़ गया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, अल्लाह ने फरमाया कि ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे कह दीजिए कि कुल, आप फरमा दीजिए, इन्नमल इल्मो, कि बेशक इस चीज़ का इल्म मेरे पास नहीं है, इंदल्लाह, सिर्फ़ अल्लाह ही के पास है। अल्लाह ही जानता है कि वो वादा कब पूरा होगा। मैं सिर्फ़ ये जानता हूँ कि वो मामला होगा ज़रूर, क़यामत आएगी ज़रूर, अल्लाह का अज़ाब वाक़या होगा ज़रूर, लेकिन मैं उसकी टाइमिंग नहीं बता सकता। और वैसे भी टाइमिंग जानने के लिए ज़रूरी नहीं है, तुम इससे बचाव का इंतज़ाम करो। लेकिन वो ये नहीं, उनका मकसद ये नहीं था कि अगर हमें पता चल जाए तो हम इससे सुधर जाएंगे, बल्कि उनका मकसद ये था कि चूँकि ये होना ही नहीं है, इसका इनके पास जवाब है ही नहीं, इसलिए हमें ये जवाब नहीं दे सकते। तो वो अपनी इन बदअमालियों में इस कदर लुथड़े हुए थे, इस कदर इसमें मुलव्वस थे कि इन चीज़ों की तरफ उनका ख्याल ही नहीं जा रहा था, मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस चीज़ को मैं नहीं जानता, अल्लाह ही जानता है कि ये कब होगा। हाँ अलबत्ता, व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, बेशक मैं तो अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर किया गया हूँ, भेजा गया हूँ, एक डर सुनाने वाला हूँ, जो खुलेआम तुम्हें ये बताता हूँ कि अल्लाह की नाफरमानी छोड़ दो, अगर ना छोड़ी तो फिर तुम्हें इन हालात से दुचार होना पड़ेगा। तो इसलिए मैं तो सिर्फ़ तुम्हें अल्लाह का डर सुनाने वाला हूँ, अल्लाह के अज़ाबों से आगाह करने वाला हूँ, जहन्नम के अज़ाबों से
आगाह करने वाला हूँ कि ख़ुद को बचा लो, ख़ुद को संवार लो, ख़ुद भी सुधर जाओ। अगर तुमने अपनी रवश को तब्दील ना किया तो फिर तुम घाटे में पड़ जाओगे, फिर तुम्हें अल्लाह के अज़ाब से कोई नहीं बचा सकेगा। फलम्मा राअहु ज़ुल्फ़तन सीअत, फिर जब वो क़यामत के दिन जब वो उस अज़ाब को, उस क़यामत को, उन हालात को राअहु खुद अपनी आँखों से देख लेंगे, ज़ुल्फ़तन करीब से उसको देख लेंगे, सीअत वजूहुल्लज़ीना कफ़रू, तो फिर उन काफरों के चेहरे बिगड़ जाएंगे। खौफ की शिद्दत की वजह से उनके चेहरे बिगड़ जाएंगे, उन पर खौफ तारी हो जाएगा, वो खाइफ हो जाएंगे, उनके चेहरे बिगड़ जाएंगे। तो फिर वकील हादल्लज़ी, फिर उनको कहा जाएगा कि हादल्लज़ी, यही वो अल्लाह का अज़ाब है जिसका तुम अनकार करते थे, इसी का अल्लाह के रसूल तुम्हें डर सुनाया करते थे, इसी से तुम्हें डराया करते थे, लेकिन तुम उनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। अब अल्लाह का अज़ाब आ गया है, अब तुम्हारी कोई बचत नहीं है, अब तुम्हें इससे दो चार होना ही पड़ेगा, लिहाजा अब तुम भुगतो, अब तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है। वकील हादल्लज़ी, यही है वो जिसको तुम मांगा करते थे, जिसकी तुम ख्वाहिश किया करते थे। वकीला हादल्लज़ी कुन्तुम बिही तद्दाऊन, यही है वो अल्लाह का अज़ाब जिसको तुम मांगा करते थे, जिसकी तुम ख्वाहिश किया करते थे, जिससे तुम डरा नहीं करते थे बल्कि मजाक बना रखा था और कहते थे कि जब आएगा तो फिर हम देखेंगे। सो अब वो अज़ाब आ गया है, अब तुम इसको देखो, इसको भुगतो, अब तुम्हारे लिए बचत की कोई जगह नहीं है, बचत का कोई रास्ता नहीं है। तो फिर उनको ऊंधे मुँह करके उसमें डाल दिया जाएगा, तो इस तरह वो तबाह बर्बाद होकर रह जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन हालात से बचा के रखे, अल्लाह ताला हमें अपने बताए हुए निज़ाम हयात पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें इस्लाम पर और कुरान पर, शरीयत पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।